भूख लगती है तो अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। अरब की धरती पर जिहालत इतनी आम हो चुकी थी कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती, जब कोई बच्ची पैदा होती, उस बच्ची को 4 साल तक बाप पालता पोसता बड़ा करता खिलाता पिलाता, और जब 4 साल की वो बच्ची हो जाती तो उस बच्ची की उंगली पकड़ता, उसको नहलाता धुलाता, अच्छे कपड़े पहनाता और कहता कि बेटी चलो हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, आओ मेले में चल रहे हैं, आओ तुम्हें एग्जीबिशन दिखाने चल रहे हैं, हम तुम्हें नुमाइश दिखाएंगे, मेले में चलो बहुत मजा आएगा। वो बच्ची 4 साल की अब्बू अब्बू कहते हुए अपने अब्बू की उंगली पकड़ लेती, सोचती कि मेरा बाप है मुझे मेला दिखाने जा रहा है। पहले से गड्ढा खोद कर रखा जाता, फिर उसको जंगल में ले जाकर कहता बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। इस जंगल में मेरी अम्मी कहां से आई? बेटी देखो तुम्हें नहीं दिख रही है, देखो झांक कर तो देखो। और जैसी वो मासूम छोटी सी 4 साल की बच्ची उस कब्र में उस गड्ढे में झांक कर अपनी माँ के चेहरे को देखना चाहती, ये कठोर और जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस बच्ची को उस गड्ढे में गिरा देता, ऊपर से मिट्टी पाटने लगता, मिट्टी ढोने लगता और पूरी की पूरी उस 4 साल की मासूम बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता, जिंदा दफन कर देता था मेरे भाइयों। और उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा होता जब तक कि उस लड़की की आखिरी चीख भी नहीं निकल जाती, उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती और उसको यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई। उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा रहता और फिर गांव में आता, समाज में आता, मोहल्ले में आता और शराब की बोतल पीकर नशे में कहता कि लोगों आज मैं अपनी 4 साल की बेटी को जिंदा दफन करके आया। फिर उसमें जश्न मनाया जाता और खुशी मनाई जाती। अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देने के बाद जश्न मनाने वाला इंसान कहां हो सकता है? ये तो दरिंदा है, हैवान है। और ऐसी हैवानियत जब अरब के लोगों में पैदा हो गई और सारी जनता और आवाम जब बिल्कुल जानवर बन गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहैसियत पैगंबर रसूल बनाकर उस बस्ती के अंदर भेजा और आपने फिर इंसानियत का दर्स दिया, आपने फिर इंसानियत का सबक सिखाया और ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक दिया। गौर करो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है इन्नी कद असफ्तुल हद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूं। आपने कहा क्या